नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2073 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि तदनुसार शुक्रवार 30 अक्टूबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, स्वयं को कमजोर साबित न होने दें, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे भी बंद करने लगते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्य शुरू किए गए हैं और भविष्य में भी इस क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाया जाएगा। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं जननायक जनता पार्टी के गठबंधन का उम्मीदवार विजयी होगा। इस हल्का की जनता गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान का मन बना चुकी है। किसान कृषि कानूनों के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार को समझ चुके हैं तथा किसान किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होगी। इसके लिए विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवक्ता ने बताया कि उप जिला शिक्षा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी से पदोन्नति की जानी है। उन्होंने बताया कि विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्राचार्य वर्ग की वरिष्ठता सूची 27 जून 2019 के अनुसार क्रमांक 768 से 1230 तक के खंड शिक्षा अधिकारियों का रिकॉर्ड पूर्ण करके 10 वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की समरी शीट तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्यापित करते हुए संलग्न परफॉर्मा में भरकर ईमेल व विशेष संदेश वाहक के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 3 नए कृषि अध्यादेशों को लेकर फैली अफवाहों पर विराम लगाते हुए घोषणा की कि हरियाणा में यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP खत्म हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि न मंडी बंद होगी और न ही MSP खत्म होगा, इसलिए लोग कांग्रेस के झूठे दुष्प्रचार में आकर बड़ौदा उपचुनाव में चूक करने से बचें और सरकार में अपनी हिस्सेदारी करें। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को बड़ौदा हल्के के गाँव कथुरा से अपनी जनसभाओं की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने गाँव धनाना, बड़ौदा, बोटाना और जागसी गाँव में जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा कृषि अध्यादेशों को लेकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लोग इनके बहकावे में न आएं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 80,41,014 हो गया है। इनमें 6,04,828 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 73,14,209 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के चलते अब तक 1,20,583 लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर के आखिरी हफ्ते से इन राज्यों में कोरोना के केस लगातार घट रहे थे, जो फिर बढ़ने लगे हैं। सितंबर में हुई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी JEE मेंस में असम के टॉपर नील नक्षत्र दास और उनके पिता डॉक्टर ज्योतिर्मय दास को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इन पर फर्जी कैंडिडेट बैठाकर टेस्ट दिलवाने का आरोप है। इस मामले में अजारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। आरोपी नक्षत्र ने JEE मेंस में 99.8% नंबर लाकर असम में टॉप किया था। इस मामले में टेस्टिंग सेंटर के 3 कर्मचारियों हेमेंद्र नाथ शर्मा, प्रांजल कलिता और हीरूलाल पाठक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में शामिल कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ एक कैंडिडेट का केस नहीं बल्कि बड़ा घोटाला हो सकता है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का 92 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। अहमदाबाद के स्टर्लिंग अस्पताल के डॉक्टर अक्षय किलेदार ने बताया कि हार्ट अटैक के बाद उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। सुबह 11:55 पर उनका निधन हो गया। केशुभाई को कुछ समय पहले कोरोना भी हुआ था, लेकिन रिकवर हो गए थे। वे 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। 30 सितंबर को ही सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंगलवार को करिश्मा के घर से NCB की टीम को 1.8 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई थी। इसके बाद NCB ने समन करके करिश्मा को पूछताछ के लिए बुधवार को बुलाया था। पूरे दिन NCB के अधिकारी उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वह हाजिर नहीं हुई। इसके बाद गुरुवार को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोप सिद्ध होने पर उन्हें 1 साल सश्रम कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सुनील शुक्ला ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई है, लेकिन यह याचिका सुशांत के लिए नहीं बल्कि दिशा सालियान की मौत की जांच के लिए है। सुनील ने कोर्ट से दिशा की मौत की CBI जांच करवाने की मांग की है। शुक्ला का दावा है कि उसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो दिशा की संदिग्ध मौत से जुड़े हैं। उनसे यह साबित हो जाएगा कि उसने सुसाइड नहीं की है बल्कि उसका मर्डर हुआ है।
शेयर बाजार में सेंसेक्स 172 अंक नीचे बंद। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों में भी रही बिकवाली। बीएसई सेंसेक्स 172.61 अंक नीचे 39,749.85 पर और निफ्टी 58.80 अंक नीचे यानी 11,670.80 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 110 रुपए गिरकर 50,385 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 442 रुपए गिरकर 59,696 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड अपनी नेक्स्ट जनरेशन 2020 हुंडई i20 5 नवंबर को लॉन्च करेगी। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। ग्राहक 21,000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसी बीच इस कार की वेरिएंट, इंजन, गियरबॉक्स और माइलेज से जुड़ी डिटेल लीक हो गई है। सामने आई जानकारी के अनुसार 2020 हुंडई i20 के डीजल मैनुअल वेरिएंट का माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर होगा। वहीं इसके पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट का माइलेज 21 किलोमीटर प्रति लीटर होगा। न्यू i20 में ग्राहकों को 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला 1.2 लीटर पेट्रोल, दूसरा 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और तीसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन शामिल है। रियलमी ने भारतीय बाजार में C15 क्वालकॉम एडिशन लॉन्च कर दिया है, यानी अब इस स्मार्टफोन को स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर के साथ खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने इस स्मार्टफोन का मुख्य वेरिएंट अगस्त में लॉन्च किया था। तब कंपनी ने C12 स्मार्टफोन को मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर के साथ उतारा था। अब C15 स्मार्टफोन को 2 रैम और स्टोरेज वेरिएंट में खरीदा जा सकेगा। फोन के 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपए और वहीं 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपए रखी है। इस फोन को पावर ब्लू और पावर सिल्वर कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। माइक्रोमैक्स ने अपनी इन स्मार्टफोन की पहली झलक दिखाई। 3 नवंबर को होगा लॉन्च। ये ब्लू कलर कॉम्बिनेशन वाले अलग अलग शेड्स में नजर आ रहा है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक टीजर जारी किया है जिसमें फोन के रियर पैनल का डिजाइन टॉप से बॉटम की तरफ दिख रहा है। कंपनी ने टीजर के साथ इसके लॉन्चिंग डेट यानी 3 नवंबर को मेंशन किया है। फोन इस दिन दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इसे इंडिया का एक्स फैक्टर बता रही है। एसर ने 11th जनरेशन के एक साथ 5 लैपटॉप लॉन्च किए। 18 घंटे तक बैटरी बैकअप मिलेगा। शुरुआती कीमत 54,999 रुपए रखी गई है। लैपटॉप को नवंबर के पहले सप्ताह में फ्लिपकार्ट, अमेजन से खरीदा जा सकेगा। इसमें मैग्नीशियम लिथियम और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम चेसिस का इस्तेमाल किया गया है। इंडिगो के बाद अब स्पाइस जेट वसूलेगा एयरपोर्ट काउंटर पर चेक इन के लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज। नियम सभी एयरपोर्ट पर लागू होंगे। कंपनी के इस कदम को रेवेन्यू के लिए एक नया रास्ते के रूप में देखा जा रहा है। कंपनी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि ऑनलाइन चेक इन करने के लिए हमारी वेबसाइट या ऐप पर विजिट करना होगा। उड़ान भरने के 60 मिनट पहले आपको फ्री में बोर्डिंग पास मिल जाएगा। इसके साथ ही आप एयरपोर्ट में भी चेक इन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए 100 रुपए फीस लगेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट की नवंबर में होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर बची हुई परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रांस में हिस्ट्री टीचर की हत्या के बाद सरकार ने इस्लामिक संस्थाओं पर शिकंजा कसना काफी तेज कर दिया है। बुधवार को यहां 12 कासिटी नाम के एक इस्लामिक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया। यह संस्था 26 देशों में करीब 20 लाख लोगों के लिए काम करती थी। फ्रांस सरकार और राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस्लामिक कट्टरपंथ पर सख्ती से प्रहार किया जाएगा। दूसरी तरफ फ्रांस में इस्लाम के अपमान के विरोध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान भी आया। उन्होंने कहा, फ्रांस में इस्लाम के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके विरोध में सभी मुस्लिम देशों को एक हो जाना चाहिए। पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया था, फिर रिहा भी कर दिया था। इस मामले में पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बुधवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन यानी PMLN के नेता अयाज सादिक ने कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम मीटिंग में कहा था कि अगर हम अभिनंदन को नहीं छोड़ते हैं तो भारत रात 9 बजे तक हमला कर देगा। सादिक ने विपक्षी नेताओं को बताया, इस मुद्दे को लेकर कुरैशी ने PPP, PMLN और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दूसरे नेताओं के साथ बैठक की थी। मुझे याद है कि मीटिंग के दौरान आर्मी चीफ बाजवा कमरे में आए, उस समय उनके पैर कांप रहे थे और वे पसीना पसीना थे। सादिक के मुताबिक मीटिंग में शामिल होने से इमरान खान ने इनकार कर दिया था। विदेश मंत्री ने मीटिंग में आर्मी चीफ से कहा था, अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को जाने दो, नहीं तो भारत हमला कर देगा।
आईपीएल के 13वें सीजन के 49वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। चेन्नई की सीजन में यह 5वीं जीत है। वहीं इस हार के साथ कोलकाता की प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है और मुंबई इंडियंस ऑफिशियली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है। कोलकाता को अब अपना अगला मैच जीतने के साथ बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। चेन्नई को 12 बॉल पर 30 रन की जरूरत थी। रविंद्र जडेजा ने 11 बॉल पर नाबाद 31 रन बनाए और आखिरी 2 बॉल पर 2 छक्के लगाकर कोलकाता से जीत छीन ली। और अब बात आज के इतिहास की। महान चिंतक तथा समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 30 अक्टूबर 1883 में हुआ। प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान वे लाठीचार्ज में वे बुरी तरह से घायल हुए। भारत संयुक्त राष्ट्र में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ। भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक आज ही के दिन 1956 में खुला। प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका बेगम अख्तर का निधन 30 अक्टूबर 1974 में हुआ। और अंत में प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता निर्देशक वी शांताराम का निधन 30 अक्टूबर 1990 में हुआ।